नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। प्रैक्टिस सेट यूपीएचईएससी का जो चल रहा था उसके श्रृंखला में आज छठवां प्रैक्टिस सेट है। और यह जो है यह प्रैक्टिस सेट यूपीजीडीसी का प्रैक्टिस सेट नहीं है, यूपीएचईएससी का प्रैक्टिस सेट है। और इसके पेपर का जो लेवल है मतलब काफ़ी हाई रहता है, तो इसमें जीडीसी वालों के लिए यह नहीं है। उनका जो है प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद जैसे इसकी परीक्षा हो जाती है निरंतर जो है आपको जीडीसी का प्रैक्टिस सेट और सारे जितने भी 2-2 स्कोरिंग 2-2 नंबर के लगे हैं उसको आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आपकी जो तैयारी है वह आप निरंतर करते रहिए। हाँ, एक चीज़ थोड़ा-सा और है कि तकनीकी समस्याओं में जैसे मेरी आवाज़ जो है अभी आपको भारी लगती होगी थोड़ा बहुत। तो यह जो है यह अभी मैं स्क्रीन उससे पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं सेटिंग थोड़ा करूँगा तो ओबीएस सेटिंग से पढ़ाऊँगा तो आवाज़ एकदम क्लियर आपको आएगी। तो तब तक के लिए जो है आप इसको देखिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो है इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न रहते हैं, मैं बार-बार बताता हूँ और इसी लेवल के प्रश्न जो है आपके यूपीएचएससी में आने वाले हैं। पहला प्रश्न चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी चिरपरिचित सावधान शैली में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे कहा है? तो यह जाके आप हिंदी साहित्य का इतिहास इसलिए मैं कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही बार नेट के पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है यह क्वेश्चन। तो वहाँ पे जो यह है आपको मिल जाएगा। ये परीक्षा गुरु के संदर्भ में कहा था। परीक्षा गुरु का उपन्यास कब आया और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह 1882 में आया। और किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने नाटकों की भी रचना की है। कुछ प्रमुख नाटकों के संदर्भ में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। प्रहलाद चरित, प्रहलाद चरित हो गया, तप्ता संवरण हो गया, तप्ता संवरण हो गया, या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी हो गया। ये काफी महत्वपूर्ण नाटक हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। रणधीर एवं प्रेम मोहिनी हो गया। हाँ, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। और संयुक्ता स्वयंवर हो गया, ये है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और श्यामा स्वप्न किसका है? वो हम लोग जानते हैं जगमोहन जी का है, ठाकुर जगमोहन, जगमोहन। और यह चंद्रकांता तो बहुत ही फेमस है, 1888 में आया और 4 भागों में है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। और चंद्रकांता संतति जो है, यहाँ मान लीजिए संतत कर दीजिए, तो यह 24 भागों में है। कौन सा? चंद्रकांता संतति जो है वह 24 भागों में विभक्त है। भूतनाथ, बीरेंद्र वीर, अनूठा बेगम, गुप्त गोदना, कुछ इनके प्रमुख और उपन्यास हैं। इसको आपको है एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। बड़ा आदमी बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं जो है देवता अवश्य छिपा होता है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह कथन किसने कहा है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र थोड़ा सा जो है दार्शनिक विचारधारा को भी रखते हैं। आप गोदान उपन्यास में जो है मेहता के कथन को, दार्शनिक भाषण को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यह प्रेमचंद्र का कथन है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कवित्र रत्नाकर की भाषा में जो है अभिधेयार्थ ही प्रधान है। श्लिष्ट कविता के 2 अर्थ होते हैं किंतु वे दोनों ही वाच्यार्थ ही रहते हैं, अतएव वहां भी अभिधा ही मानी जाएगी। कवित्र रत्नाकर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह उमा शंकर शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? उमा शंकर शुक्ल ने कहा है। इसका उत्तर देखते हैं दिया क्या है। उमा शंकर शुक्ल दिया है। और प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई जाकी द्वे अरथ कविताई निर्वाह की। तो मैंने आपको बताया कि सेनापति भी काफी बार आपकी परीक्षा में जो है वो पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू है। हाँ, यह पीवाईक्यू है कि किस में आया था? यह यूके पीएससी की एग्जाम में आया था, उत्तराखंड वाले। तो ये जो है सेनापति का है। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। तुलसीदास के संदर्भ में यह कवि की भावुकता की कसौटी को किसने स्पष्ट किया है? तो इसका जो है विकल्प देखते हैं। विकल्प में है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह हम लोग जानते हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। इसको हम लगा देते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये एक महत्वपूर्ण कृति है, आलोचना ग्रंथ। संवेदना का विकास, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बच्चन सिंह का जो है हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनका भ्रंश में योगदान बार बार बताता हूं कि कहीं आप भूलिए मत। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है वह किसी रचना के संदर्भ में कहा था कि यह कलाकार की जो है बड़ी स्केच लगती है। शायद वो ब्रह्म राक्षस कविता के संदर्भ में कहा था, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सूरदास को जो है वह पूरी तरीके से गृहस्थ मानस का कवि किस आलोचक ने कहा है? तो सूरदास को जो है वह पूरी तरीके से गृहस्थ, इसमें तो नामवर सिंह लगाया गया है, नामवर सिंह तो नहीं होगा, न बच्चन सिंह होगा। इसको जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही कहा है, इसको जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही कहा है। घनानंद का जो है कहानी जितना प्रीतिकर है उतना ही विस्मयजनक भी, यह कथन किसका है? इसको भी इन्होंने जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी लगाया है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। किसका कथन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। थोड़ा उत्तर देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि किताब लेना इस तरीके के, और चूंकि आपको प्रैक्टिस सेट की अंतिम समय में जरूरत रहती है, तो उसमें स्वाभाविक है कि त्रुटियां रहेंगी गाइड वाइड में, तो इसलिए जो है मैं आपको प्रामाणिकता के साथ जो है चीज़ों को प्रदान करता हूं। ये देखिए, इसमें जो है साथ में डी दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी, लेकिन ये साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। वे बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं, पर उनका केंद्रीय व्यक्तित्व कवि का है। यह पूछा गया है, यह किसका है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। यह शुक्ल जी का कथन नहीं है, शुक्ल जी का कथन नहीं है, परेशान आपको नहीं होना है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है, देख नहीं संदेह निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। यह तो हम लोग जानते हैं कि यह श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद के कामायनी। कामायनी में कितने सर्ग हैं इसको भी आपको पता रहना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये जो 15 सर्ग हैं इसको आपको लाइन से क्रम से याद रहना चाहिए। 1935 की रचना है। स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में नामवर सिंह ने इसको कहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फूहड़ मार्क्सवाद जो है मुक्तिबोध ने कहा है। इसी प्रकार जो है यह श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। कहाँ की है पंक्ति? श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है, जहां पर जो है मनु वह निराश भाव से कहते हैं कि मैंने सारा जीवन देख लिया कि यह जीवन जो है वह कितना निरुपाय है, और इसमें जो है निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। फिर जो है वह श्रद्धा कहती है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। या फिर वो वाला काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत इसको तुम भूल कर बनाते हो असफल भवधाम। इस तरीके की जो पंक्तियां हैं बाद में उसको मनु को जो है वह प्रोत्साहित करने का, एक चेतना प्रदान करने का काम करती हैं कि शक्ति के जो विद्युत कण बिखरे हों विकल निरुपाय, समन्वय उनका कर विजयनी मानवता हो जाए। तो इस प्रकार की पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद में देखने को मिलती हैं। अच्छा, जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछा जाता है, क्रम से लगाने को आप में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी जो है एग्जामिनर ट्रेंड में कुछ भी रख सकता है, हो सके 4-5 प्रश्न जो है क्रम से ही लगाने को पूछ ले, रचना जन्मकार का। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वह मुझसे मार्क इंटरव्यू में पूछा गया था किस स्थान पे हुआ था, तो मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल के महिषादल में। तो ये जो है 1899 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। महादेवी वर्मा का जो है सुमित्रा नंदन का 1900 में अल्मोड़ा में हुआ, और महादेवी वर्मा का जो है वह 1907 था। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जयशंकर प्रसाद का शायद 1889 ईस्वी में था। राजा साहब का वायुयान मानव कविताओं का जो है इसके रचनाकार कौन है? तो यह राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा है। इसमें भगवती चरण वर्मा दिया है। राजा साहब का वायुयान का मानव कविताओं के रचनाकार कौन है? नहीं, इसमें राम कुमार वर्मा नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। ये भगवती चरण वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा का ही है। और प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। ईश्वर भी शायद स्वेच्छाचारी नहीं है, उसे भी सृष्टि करनी ही है, क्योंकि उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। वह सृष्टि नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह शेखर एक जीवनी से लिया गया है। यहाँ पे अपने अपने अजनबी दिया गया है, देखते हैं। 11 में ए दिया गया है, अपने अपने अजनबी। तो इसके संदर्भ में जो है आपको अगर आप देखेंगे ना तो शेखर एक जीवनी भी मिलता है, अपने अपने अजनबी भी मिलता है। वैसे ज़्यादा प्रामाणिक जो है अभी
समझ में आया तो अपने अपने अजनबी को ही मान कर चलिए, बाकी आप कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे मुझे शेखर एक जीवनी का भी ये लग रहा है। अपने अपने अजनबी, ईश्वर भी शायद स्वेच्छाचारी नहीं। ये भाग 2 शेखर एक जीवनी 1941 भाग 1 आया, उसके बाद 44 भाग 2, तो वहां से शायद ये लिया गया है। तो इसको आप देखिएगा। बाकी जो है काफी अच्छे लेवल के ये सब प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा तो जो है दिक्कतें वो होती ही हैं। और जिस प्रकार जो है असाध्य पीड़ा के लिए कथानक एक जापानी लोक कथा से आधारित है। हम लोग जानते हैं जापानी लोक कथा टार्मिंग ऑफ हार्प, क्या नाम था उसका, ऐसे कुछ नाम था, अभी कंठस्थ नहीं हो रहा है। टेमिंग ऑफ हार्प। इस प्रकार निराला ने जो है राम की शक्ति पूजा का कथानक कहाँ से चुना है, वह बंगला की जो है कृतिवास रामायण से लिया गया है। कृतिवास रामायण। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखना है। संशय के 2 कण लाया हूं आज ज्ञान की जो है झोली, यह जो है प्रभाकर माचुए की एक बहुत ही मतलब मेरी जो है प्रिय कविताओं में से एक है कि संशय के जो 2 कण लाया हूं, निर्जन की जिज्ञासा है निर्झर की जो है तुतली बोली में, और किरणों के हैं प्रश्न चिन्ह भीगों की बन्य ठिठोली में, इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्रचाप की रोली में। और आगे ये जो पंक्ति दिया गया है कि संशय के 2 कण लाया हूं आज ज्ञान की झोली में, ये बहुत ही अच्छी कविता है प्रभाकर माचुए की। और यह कविता जो है वह 4 पंक्ति से संकलित है। किससे? 4 पंक्ति से। तो इसका उत्तर जो है प्रभाकर माचुए हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के जो है पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक यद्यपि सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव है? तो यह पहला राजा का है। पहला राजा का कब आया? 1969 में। अंधा युग कब आया? 1955 में। किसका है? धर्मवीर भारती का है। क्या है इसमें? यह गीत नाट्य है। गीत नाट्य सर क्या है? गीत नाट्य इस प्रकार के नाटक होते हैं जहां पर गीतों को रख के है जो है संवाद शैली और क्षमता को आगे बढ़ाने का काम होता है, वह गीत नाट्य होते हैं। इसमें जो है वह युद्ध के उपरांत जो उसकी विभीषिका होती है, इन सब पर प्रकाश डाला गया है। शारदीय और कोड़ाक जो है 1900, ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, इसको हमको ध्यान रखना है। हाँ, और शारदीय जो है शायद 1979 या 1969 है, इसको आप एक बार चेक करिएगा। रोमांच नाटक के रचनाकार कौन है? रोमांस और रोमांच नाटक के रचनाकार, तो यह जो है आपका उत्तर भुवनेश्वर हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। उपेंद्र नाथ का अस्क का जो है अंजो दीदी एक प्रमुख नाटक है। क्या है? अंजो दीदी, जिसमें श्रीपत और ये सब प्रमुख पात्र हैं। बहिया में जिंदगी के बहे जा रहे हैं हम, रुकने का नाम कही, तो ये सब जो है मैंने संवेदना में बताया, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में सभापति के रूप में प्रेमचंद्र द्वारा दिया गया भाषण कौन सा है? इसमें जो है भाषण क्या हो जाएगा? ये साहित्य का उद्देश्य हो जाएगा। साहित्य के उद्देश्य में ही उन्होंने बताया था कि साहित्य जो है वह किस प्रकार जो है आगे चलती हुई मसाल है जनता को दिखाने वाली, और इस प्रकार के उनका एक बहुत प्रमुख कथन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने उसको मेंस में लिखा था कि वह साहित्य जिसमें मतलब लय गति और ये सब हो, जो मुझे सुलाए नहीं क्योंकि और अधिक सोना जो है वो मृत्यु का लक्षण है, इस प्रकार का था। अभी जो उसकी आरंभिक पंक्ति नहीं याद आ रहा है, वो काफी बार पूछा भी गया है, उसको आप ध्यान में रखिए। कामायनी जो है मूल्यांकन और मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो यह जो है इंद्रनाथ मदान जी है। कौन है? इंद्रनाथ मदान जी है। और कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? वह मुक्तिबोध का है। कामायनी एक पुनर्विचार जो है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। निर्मला जैन का जमाने में हम जो है ये HPSC प्रीलिम्स में हम लोगों के पूछा गया था, तो याद आ गया, 2015 की रचना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? सुरभिदान लीला जो है कवि मंचित की है। नैषध काव्य जो है वह गुमान मिश्र का है। ब्रज विलास जो है वह ब्रजवासी दास का है। समय प्रबंध पदावली जो है अलबेली अली का है। तो इसमें जो है समय प्रबंध पदावली अलबेली अली का है, यह आपको गलत दिया गया है। देख लेते हैं इसका उत्तर 18 में डी। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी और लेकर ढेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत लाती थी। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह जो है नामदेव की पंक्ति है। जो वो देव तो हम भी देव, कहाँ है नामदेव हरि क्यों सेव, यह भी इनकी जो है प्रमुख पंक्ति है। और ये जो पंक्ति है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएगी। कहाँ पे? हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, गोविंद पांडे में भी दिया गया है। महादेवी वर्मा ने किस रचना में ऋग्वेद मंत्रों का काव्यानुवाद किया है? यह जो है PYQ प्रश्न है, MPPSC में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, या सप्तपर्णा में होगा। किसमें? सप्तपर्णा। नीरजा जो है, दीपशिखा जो है, सांध्य इनके कुछ प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दीपशिखा जो है 1942 की रचना है। कब की रचना है? 1942 की। और सांध्य गीत में जो है वह बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी, इस प्रकार की रचनाएं हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। लिहाफ स्त्री विमर्श से संबंधित रचना के रचनाकार कौन है? इस्मत जो है, चुगताई, मेहरुनिस्सा परवेज और मंजुल भगत, अमृता प्रीतम। तो इसमें जो है क्या दिया है? मेहरुनिस्सा परवेज, लेकिन यह इस्मत जो है चुगताई की रचना है। किसकी है? इस्मत। इसको जो है आप, ये बहुत ही अच्छी रचना है, इसको आप जाकर देखिए। स्त्री विमर्श से संबंधित यह रचना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग करने वाले जो है और उसका प्रचार का विषय बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में की। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक और काव्य में बार बार बताता हूं, उनको जो है लाइन से लगाना आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। 16वीं 17वीं भक्ति काल को जो है हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो यह जो है जॉर्ज ग्रियर्सन थे। यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार जो है वो आपकी परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है। अच्छा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का कारण क्या था? कि सोचिए, एक विदेशी जो है आलोचक जो है वह भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा उस समय दे दिया था। तो भक्ति काल में कुछ ऐसी विशेषताएं रही होंगी। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति काल को जो है वह स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी गई है। तो उस समय की जो है जाति पात इन सब का दिखा देंगे और भक्ति का स्वरूप दिखा के जो है सामाजिक सांस्कृतिक चीजों में किस प्रकार से बदलाव आया, इन सब के कारण जो है पुराने कालों से तुलना कर दीजिएगा कि आदिकाल में जहाँ सामंती दरबार तक ही सीमित थी कविता, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जन सामान्य की आकांक्षाओं योग्यताओं को जो है वह ध्यान में रखा गया। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता के माध्यम से जन रुचि जागृत या परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अलग अलग विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, तो यह तो एकदम सही बात है। तो ये तो सही है। पूर्व से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग करना, यह भी सही है। द्विवेदी युग में इसीलिए हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने जो है द्रुत, विलंबित, मदाक्रांता इत्यादि जो है छंद का काफी मालनी उलनी छंद का प्रयोग किया है। विविध रूपों को अपनाने का आग्रह करना, यह भी है। गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना, यह जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म में राजा राम के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? यह भी मैं बताया था आपको, यह पद्म शब्द का प्रयोग होता है। पद्म कैसे? स्वयंभू का जो है पयुम चरु देखेंगे, स्वयंभू, तो वहां पौम चरु जो है, पौम चरु जहां पे राम कथा को आधार बना है, तो वहां पद्म कहते हैं। भय भी शक्ति देता है, या जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। भय भी शक्ति देता है 1991 की रचना है, लीलाधर जगूड़ी की रचना है। और लीलाधर जगूड़ी की इस रचना में जानते हैं, इस काव्य संग्रह में आधुनिक अर्थतंत्र, बाजारवाद और मानवीय संवेदनाओं को जो है केंद्र में रखकर कविता लिखी गई है। क्या क्या है? आधुनिक अर्थतंत्र, थोड़ा संवेदना भी आप लोग जानते रहिए करिएगा, सिर्फ वैसे रटना नहीं है। कल को आपको जीडीसी देना है तो कम से कम ये सब लिखेंगे तो काम आएगा। बाजारवाद, थोड़ा इसमें स्लाइड में कमी हो जाती है। बाजारवाद और मानवीय संवेदनाओं को जो है रख कर केंद्र में कविता लिखी गई है। पत्रकारिता के स्तर में जो है निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो यह तो रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। आलोचना को जो है भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन में। कथन किसके संबंध में कहा गया है, ये पूछा गया है। तो यह रामविलास शर्मा के संदर्भ में कहा गया है। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर कृत एकांकी नहीं है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, इंसान क्या वह दोषी था, आपस का समझौता। तो विष्णु प्रभाकर का क्या वह दोषी था, तो एक प्रमुख है। एकांकी, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, यह भी जो है विष्णु प्रभाकर का है। आपस का समझौता जो है वह उपेंद्र नाथ हस्क का है। उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी है। तो इसका जो है उत्तर डी होना चाहिए। डी वाला जो है आपका उत्तर होना चाहिए। इंसान के नाम से भी दो एकांकियां मिलती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंसान के भूल नाम से एक एकांकी मिलती है।
इंसान नाम की एकांकी विष्णु प्रभाकर की है, लेकिन इंसान के भूल एकांकी जो है वह शायद रामवृक्ष वेनीपुरी की है। नहीं, रामवृक्ष वेनीपुरी की नहीं, किसी और एकांकीकार की है इंसान के भूल नाम से। उससे पूछो जो है यह कहानी के रचनाकार कौन है, तो यह जया जादवानी जी हैं। कौन है? जया जादवानी जी हैं। उदय प्रकाश का मैं कहानी बताता हूँ कि ये तिरिशपाल गोमरा का स्कूटर जो है आपको ध्यान में रखना है। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का भेद है, तो इसमें जो है उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दोस्तों जो है खजूर के पेड़ों की कतार की तुलना जो है वह काजल की रेख उपमान से की गई है। किससे की गई है? उपमान से की गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो इसका हम लोग जानते हैं कि जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो जाती है, जन जानो मन मानो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जन जानो मनहु नील मन शैल परातु पर प्रभार, तो जन जानो मन मानो, तो इस प्रकार के शब्दों तो यहाँ पे जो है कल्पना की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय पर उपमान का जो है वह आरोप हो जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो माता पिता या वंश की देन है। देखिए किस तरीके से यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक पंक्ति है। तो 1952 में रश्मिरथी में लिखी गई यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना से उद्घृत है। ठीक है। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कब आई? 1912 में। हम कौन थे, क्या है और क्या हो गए अभी, आओ मिलकर विचारे समस्याएं ये सभी। आगे चलते हैं। मिथकों के किरदार काव्य संग्रह के रचना कौन है? तो मिथकों के किरदार संग्रह के रचनाकार जो है वो हैं बिपिन बिहारी जी। कौन है? बिपिन बिहारी जी। आगे चलते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना हेनरी स्वीट का है। यह आपको दृष्टि की गाइड में भी मिल जाएगा और जो है गोविंद पांडे की गाइड में जो है पहले ही पेज पर मिल जाएगा ये। ठीक है। और प्रवीण शब्द अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से शब्द है, तो प्रवीण शब्द जो है अर्थ विस्तार है। अब अर्थ विस्तार कैसे, इसको समझिए कि प्रवीण का जो है अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से प्रारंभ में इसका जो अर्थ है वह बीड़ा बजाने में जो निपुण रहता था उसके लिए होता था। वीणा बजाने में जो निपुण रहता था उसके लिए होता था। बाद में जो है हम लोग जानते हैं कि आप लोग प्रवीण हैं, तो प्रवीण का मतलब चतुर से होने लगा, दक्ष से होने लगा या विशेषज्ञ से होने लगा। आप लोग जो है हिंदी साहित्य के प्रवीण हैं विधा में, तो ये इसके संदर्भ में प्रयोग होने लगा। तो ये जो है विस्तार हो गया अर्थ का। हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं, तो यह जो है हम लोग जानते हैं कामता प्रसाद गुरु का है। और कामता प्रसाद गुरु से जो है अभी KBS में कितने ही प्रश्न पूछे गए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 पर जिह्वा को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो जो है वैसे देखेंगे अगर स्वर की बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है सही उत्तर 6 हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जो है उत्तर 6 हो जाएगा। सौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है या किसने कहा है? तो सौरसेनी से ही जो विकास हुआ है या कपिल देव द्विवेदी ने कहा है। हालांकि इसके संदर्भ में आपको जो है और भी मिल जाएगा, भोलानाथ तिवारी ने भी इसका समर्थन किया है, और भी जितने भाषा वैज्ञानिक आलोचक हुए उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन कपिल देव द्विवेदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मगही बोली के विषय में असंगत कथन पूछा है। इसमें मूर्धन ध्वनि का जो है दंत ध्वनि के रूप में उच्चारण होता है। इसमें हिंदी में लारा का प्रयोग होता है, हूँ के स्थान पर ही का प्रयोग होता है। मगही में कर्ता कारक जो है अनेक परसर का प्रयोग होता है, तो यह वाला जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 पर चलते हैं। मनह उमग अंग अंग छवि छलके पंक्ति में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है व्यंजना शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? व्यंजना शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो है किसी के सौंदर्य का इसमें वर्णन करते हुए सामान्य अर्थ से आगे बढ़कर जो है वह प्रेम या उल्लास के जो है विशेष भाव को यहाँ पर व्यंजित किया जा रहा है। यहाँ देखिए मनह उमंग अंग अंग छवि छलके, तो जो है सौंदर्य का वर्णन तो हो रहा है, सौंदर्य का जो है वर्णन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक अर्थ पर सामान्य अर्थ से आगे बढ़कर प्रेम या उल्लास के विशेष भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रतिभा को चेतना कहने वाले साहित्यकार कौन है?
तो प्रतिभा को चेतना कहने वाले साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। सखी वह मुझसे कहकर जाते तो क्या वह मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो यह जो है प्रसाद गुण का है, मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा से लिया गया है। सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या मुझसे अपने पद की बाधा ही पाते मुझको, तो इसमें जो है वह माधुर्य गुण का प्रयोग होगा, माधुर्य गुण का प्रयोग होगा। इसमें जो है प्रसाद गुण लगा है। उत्तर देखते हैं क्या दिया है। 44 में सी दिया है प्रसाद गुण का प्रयोग। इसमें जो है वह माधुर्य गुण का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि जो है इस कथन को पढ़ने से सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वह अपने मुझे पथ ही बाधा पाते, तो यहाँ पे जो है करुण रस की भी थोड़ा प्रधानता है, वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, तो यहाँ पे माधुर्य गुण का समावेश होना चाहिए। हालांकि प्रसाद गुण भी हो सकता है। प्रसाद गुण वहां पे होता है जहां पर किसी भी पंक्ति को पढ़ने से जो है वह अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए, अर्थ स्पष्ट हो जाए और जो है शांति की प्रधानता या यूं कहें कि शांति मिले, तो प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण का है इसमें समन्वय देखने को मिलता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन। अब ये सर कहेंगे कि दोनों दिया गया है तो लगाएंगे किसको, तो आप जो है मेरे हिसाब से माधुर्य गुण पर आपको जाना चाहिए, और प्रसाद गुण इसमें दिया है लेकिन मैं कह रहा हूं आपको माधुर्य गुण पर जाना चाहिए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाई चितई जानकी लखन तन, तो यह जो है 1 2 3 4 5 प्रेम 6, सोरठा 11 और 13 होता है, दोहा 13 और 11 होता है, तो सोरठा इसमें जो है उत्तर हो जाएगा। 45 का उत्तर देखते हैं। 45 का उत्तर जो है बी दिया है, इसमें जो है सवैया दिया है, इसमें सवैया दिया है, यह आपका गलत हो जाएगा, ये सोरठा ही इसका उदाहरण होगा। तुम्हारी पी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार दिया है, यह भी गलत होगा, इसमें जो है वह श्लेष अलंकार होगा। इसमें जो है 46 का रूपक अलंकार दिया है, लेकिन जो है इसमें किसी प्रकार का भेद आरोप हमको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार भौरे और इसका जो है दो अर्थों में हम प्रयोग देख सकते हैं। एक जो है वह गुंजार करता हुआ भौरा है, दूसरा जो है वह प्रेम से संबंधित चीजें यहाँ पर हो गई कि प्रेम क्या के मुख से संबंधित। हिंदी के किसी शब्द में जब सा और सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो दोनों में से पहले किसका प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिखा गया है, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा शासन। कवि निकष 2002 किसके निबंधों का अंतिम संकलन है, तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे जी का है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तुम्हारी पीमुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें जो है श्लेष अलंकार ही होना चाहिए, और इसमें रूपक दिया है, तो ये काफी प्रश्न गलत दिए रहते हैं, तो उन सबको जो है आपको सही उत्तर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस एकांकी में जो है स्वतंत्र प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम की प्रतिष्ठा की गई है, तो यह एक घूंट है। एक घूंट किसका जो है एकांकी है, तो यह जयशंकर प्रसाद का है। जो को जो है हम लोग जानते हैं उपेंद्र नाथ का है। तौलिए जो है उदय शंकर प्रतिभा का विवाह स्ट्राइक भुवनेश्वर का है। लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने 4 अंकी किस नाटक में आधुनिकता के जो है चकाचौंध में घिरे मनुष्य की परंपरा और मूल से कटने एवं भविष्य के प्रति उसकी निगाह को रेखांकित किया है, तो यह कथा विसर्जन है। क्या है? कथा विसर्जन। बजे ढिंबेरा उर्फ खून का रंग नाटक के नाटककार कौन है, तो यह जो है अशोक मिश्र जी है। निम्नलिखित में से रघुवीर शरण मिश्र का जो है उपन्यास नहीं है, तो तथापि इनका उपन्यास नहीं है, बाकी जो है इनका उपन्यास है। किस उपन्यास में गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री की अभिनेत्री बनने एवं वहां के कृत्रिम जीवन से ऊब कर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा का वर्णन मिलता है, तो यह जो है सुबह के भूले में मिलता है। ये सब जो है जहाज का पंछी, मुक्तिपथ, सन्यासी जो है यह इंद्रनाथ की रचना है, इसको आपको देखना है। नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना से संबंधित क्या हो जाएगा, तो कठपुतली हो जाएगा। अमेरिकी औरत के जीवन के भयानक सच को प्रस्तुत करने वाला यह हिंदी का पहला उपन्यास है। आओ पेपे घर चले उपन्यास के विषय में यह कथन किसका है, तो गोपाल राय ने इसके संदर्भ में यह कहा था। गोपाल राय जो है उपन्यासों के संदर्भ में काफी अच्छा काम किए हैं, तो जो है
ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमांशु जोशी कृत कहानी संग्रह नहीं है, तो अंततः भी है, रथचक्र भी है, सागर तट के शहर भी है। यह देह किसकी है, तो यह गिरिराज किशोर की देह है। किसकी है, गिरिराज किशोर। और इस पर जो है वह साहित्य अकादमी भी मिला था, या उपन्यास विधा की रचना है। ओलियंपस कहानी के रचनाकार कौन है, सुदर्शन चोपड़ा है। परशुराम चतुर्वेदी कृत आलोचना नहीं है, तो यह जो है नीरछीर, यह इनका जो नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, बाकी जो है संत साहित्य की भूमिका काफी बार पूछा गया है, यह पीवाईक्यू है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी कबीर साहित्य की परख है। तुलसी आधुनिक वातायन से 1967 रचनाकार कौन है, तो रमेश कुंतल मेघ है। यह किताब मेरे पास है, काफी अच्छी किताब है, नीली नीली कबर में मिल जाएगी किताब, रमेश आधुनिक वातायन से। शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट जो है निबंधात्मक आलोचना के रचनाकार कौन है, तो विजय देव नारायण शाही है। पद्मावत को जो है ट्रेजेडी इन्होंने कहा है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। शिवाजी और दासी रानी कविताओं के रचनाकार कौन है, तो यह जो है कामता प्रसाद गुरु है। कौन है, कामता प्रसाद गुरु। कहाँ गया प्रश्न। अंत्यानुप्रास का जो है स्वामी किसका रचनाकार कौन है, तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नहीं होती कभी भी खत्म कविता नहीं पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो मुक्तिबोध है। ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह पर त्रिलोचन शास्त्री को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1981, 80, 83, 1979। तो यह जो है 1982 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 83 दिया है, तो यह 1983 आप लगाइएगा, कहीं कहीं 83 भी मिलता है और वैसे 82 है। कल्पतरु की उत्सव लीला जीवनी के रचनाकार कौन है, कृष्ण बिहारी मिश्र। हरियाणा पीसीएस एचपीएससी प्रीलिम्स में यह पूछा गया प्रश्न है, जब हम लोग पेपर देने गए थे तब का यह प्रश्न है। कल्पतरु की उत्सव लीला जीवनी के रचनाकार कौन है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र है। अच्छा, ये सब प्रश्न कहाँ से सर बनते हैं, इतने मतलब लेबल क्या है, कहाँ से ये प्रश्न बन रहे हैं, तो ये सब दोस्तों जो है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के पुस्तक का कथन है। यह जो मोटी वाली पुस्तक नहीं है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, तो वहीं सबसे जो है ये डीपली प्रश्न पूछे गए हैं। और समय सारथी के रचनाकार कौन है, या तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहन राकेश का है। पिंजरे की मैना, यह सब जो है फेमस है, यह हम लोगों को आता है, चंद्रकिरण सोनेरेक्सा वाला, चंद्रकिरण सोनेरेक्सा। पंचरत्न डायरी विधा के लेखक कौन है, तो पंचरत्न डायरी विधा के लेखक जो है रामविलास शर्मा है, जिनमें उन्होंने अपने समय के जो और भी लेखक थे उनके बातों का संग्रह इत्यादि करके जो है डायरी निकाली थी। यशपाल के पत्र साहित्य के संपादक कौन है, रत्न शंकर प्रसाद, मधुरेश, नामवर सिंह, नरेंद्र कोहली। तो इसका जो है सही उत्तर मधुरेश हो जाएगा। देखते हैं दिया क्या है, उत्तर नहीं दिया है। तो इसका उत्तर मधुरेश ही हो जाएगा। और ये वाला कल मैंने बताया था, वैज्ञानिक तकनीकी एवं शब्दावली के गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1961 में किया गया था। नेट से लेकर सेट से लेकर जितने भी एग्जाम होते हैं, ये वाला प्रश्न वैज्ञानिक वाला काफी बार पूछा गया है, तो यह 1961 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जो चीजें हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है, किसमें क्या क्या है। यह जो है आपको 70 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, इसको आप करिए और अपनी तैयारी को जो है दिन में पढ़िए, रात में जो है आप मैराथन चला के देखिए। आदिकाल भक्तिकाल इत्यादि पर क्लासें प्रदान की गई हैं 4-4 घंटे की, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने पाएगा। और जो आपकी विधाएं संकलित हों उसको आप पढ़िए, और जीडीसी वालों के लिए जो है वह क्लास ली जाएगी जल्दी से जल्दी। बस यही है आज का, ये 70 प्रश्न है। कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। और यदि आपको लगता है कि जुड़कर आपका कुछ फायदा होगा थोड़ा बहुत, तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी कल को आप जीडीसी देंगे तो आपको लिखित परीक्षा में भी बैठने का मौका मिलेगा। तो लिखित परीक्षा कैसे निकालनी है, इन सब के लिए आपको पूरी तरीके से निःशुल्क गाइडेंस दिया जाएगा। तब तक के लिए, अभी के लिए आपको जो है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि है मेरे लिए, आप लोग जाके अभी पढ़िएगा, ठीक है। और मैं भी जो है अभी काम करूँगा। कल जो है अलंकार, जीडीसी वालों के लिए अलंकार, और जितने भी 2-2 नंबर के ये हैं प्रश्न उन पे फुल मैराथन लाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।